बिहार शरीफ में अभी भी धारा 144 है। लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। सबके बीच पुलिस की कार्रवाई जारी है और एफएसएल की जो टीम है उसने यहीं पर एक मदरसे से अभी पेट्रोल बम बरामद किए हैं। प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है। अफवाहों से अभी भी बचने की बात कही जा रही है, लेकिन ये जो प्रोटोकॉल होता है, ये जो तय नियमावली होती है, ये तो किसी त्योहार से पहले भी होती है। खासकर अगर संवेदनशील इलाकों से निकलने का, किसी शोभा यात्रा जुलूस के निकलने का समय होता है, क्या वो तैयारी नहीं की गई थी? और लोग अगर अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमने जब मदद मांगी तो पुलिस वाले वहां पर आने से भी डरे। इन सारी चीजों के पीछे एक बहुत बड़ा सवाल नजर आता है। पीके जैन, पूर्व एडीजी महाराष्ट्र पुलिस, आज तक ने इनसे सबसे पहले ये पूछा, कोई किसी भी दंगे हिंसा को तुरंत रोकने का सबसे पहला कदम क्या होता है? मैक्सिमम फोर्स एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर आप वो उस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते हैं तो सिचुएशन को बहुत जल्दी कंट्रोल किया जाता है और वो जितने मिस्चिफ मॉन्गर्स हैं जो इस तरह की घटनाएं करवाना चाहते हैं, करते हैं, उनको कंट्रोल में लाया जा सकता है। लेकिन कैसे सिद्धांत पर सासाराम से बिहार शरीफ तक बिहार की पुलिस शराफत से चली, इसे जानने के लिए पहले देखिए सोमवार को बिहार शरीफ का हाल क्या है। बिहार शरीफ में शांति है, लेकिन अभी प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढील नहीं देना चाहता है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि जो अश्वारोही दल यहाँ पर है, जो माउंटेड फोर्स है यहाँ पर, वो अलग अलग गलियों का और जो पूरा प्रभावित इलाका है, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है उसकी, वहाँ पर सभी लोगों के घरों के सामने से होते हुए, उन गलियों से होते हुए ये आगे की ओर गुजरेगा। एक तरफ वो फ्लैग मार्च होते हैं जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के यहाँ पर होते हैं, लेकिन उसके साथ ही ये अश्वारोही दल जो कि दंगे नियंत्रण के लिए काफी प्रभावी होता है उन तंग गलियों में, और खासकर जहाँ पर उपद्रव की ज्यादा आशंका रहती है, ताकि उपद्रवियों के मन में एक डर रहे। बिहार हिंसा में जमीनी जांच रिपोर्ट में पहले पॉइंट पर यह पता चलता है कि रामनवमी के अगले दिन जब रमजान का दूसरा जुमा आया, दावा है कि दो धर्म के बड़े त्योहार के वक्त संवेदनशील इलाके में गश्त और पुलिस की सुरक्षा में कमी रही। रविवार और सोमवार को बिहार शरीफ शांत इसलिए दिखता है क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान आ चुके हैं, फ्लैग मार्च हो रहा है। अभी तक बिहार शरीफ में जो कुछ चल रहा था, जिस तरीके से स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी, उसमें बहुत जरूरत महसूस हो रही थी केंद्रीय सुरक्षा बलों की। और ऐसे में रैपिड एक्शन फोर्स के इन जवानों का यहाँ पर आना लोगों के लिए एक बहुत भरोसा बढ़ाने वाला कदम है। यहाँ पर आप रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को, जिसमें जो महिला फोर्स है वो भी है और पुरुष जो जवान हैं वो भी हैं, ये सब उन गलियों में भी घुस रहे हैं जहां पर सकरी गलियां बताई जाती हैं और बहुत ज्यादा सुरक्षा बल अभी तक वहां पर प्रवेश नहीं कर रहे थे। लेकिन 2 दिन से अनियंत्रित हिंसा और अब क्या ये फ्लैग मार्च जो है, जो यहां पर किया जा रहा है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद जिस तरह की आशंकाएं रहती हैं वो कम से कम न रहे। लोगों को अपने अपने घरों में रहने की हिदायत दी जा रही है और किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही काम बिहार पुलिस 30 मार्च को कर लेती। 31 मार्च को बिहार शरीफ के उसी इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल लगना था, जिससे किसी को पत्थर चलाने की हिम्मत ना पड़ती। पत्थर चले तो पुलिस तुरंत रोक ले, लेकिन ऐसा हुआ क्या? ये बिखरे हुए पत्थर आज भी रामनवमी के दिन बिहार शरीफ में हुए दंगे की गवाही दे रहे हैं। ये वही इलाका है, हम आपको पूरा दिखाते हैं, जहां पर पत्थरबाजी हुई थी। 50 मीटर का ये मुश्किल से इलाका है, जहां पर जब शोभा यात्रा सामने से गुजर रही थी, यहाँ इस मुख्य सड़क से, तब पत्थरों की बौछार हुई थी। और ये जो आप पत्थर देख रहे हैं वो जवाबी पत्थरबाजी की भी तस्दीक करते हैं। इस हिस्से में सुरक्षा व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता थी कि इससे 1 साल पहले यहाँ पर बताया जाता है कि घरों के ऊपर, खासकर इस स्ट्रेच जिसे नोटोरियस माना जाता है, यहाँ पर छतों तक पर पुलिस बल की मौजूदगी थी, लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ। बिहार हिंसा में जमीनी जांच रिपोर्ट में दूसरा पॉइंट ये है कि अब पुलिस खुद दंगाइयों को तुरंत रोकने में डरती रही। बिहार शरीफ के जले हुए गोदाम के पास आज तक संवाददाता श्वेता सिंह को मिलते हैं अरुण कुमार महतो। ये एक कारोबारी है। कोई है, भरता कोई है? हाँ, मैंने करे कोई भरे कोई। हम तो दिन भर यहाँ बनावे में रहते हैं और अपना बिजनेस से मतलब रखते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा कोई तरह की बात हो। हिंसा करने वाले कुछ नहीं देखते, उन्हें सिर्फ मतलब होता है देश और समाज को नुकसान पहुंचाने से। सवाल उठता है कि दंगाई बिहार शरीफ में आग जब लगा रहे थे, पुलिस कहाँ थी? यहाँ पर जब आग लगी
तो आप लोगों ने पुलिस को खबर किया? हाँ, तो यहाँ पर जब आग लगी तो गार्ड हमारा यहाँ 4 गो था, 2 गो मुस्लिम 2 गो हिंदू, समझ गया। लेकिन चारों बढ़िया मिल से रहता है, चारों में कोई तरह का झगड़ा नहीं होता है। तो उसके बाद हम हिंदू वाला केस की भाई 500 आदमी हम भाग रहे हैं, तो भाग के वो लोग थाना वाला को बोले, तो थाना वाला चलने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो हम कहेंगे ठीक है, जो आप लोग नहीं तैयार हुआ, डर गया। अच्छा, कि दंगाई है। हाँ, दंगाई कहीं मना नहीं जाए। इस पूरी गली में जहाँ पर ये गोदाम है, सबका अपना अपना व्यवसाय है, यहाँ पर कोहराम मचता रहा, आग की लपटें उठती रही। ये बताया जा रहा है, देखिए इसको तोड़कर इसमें भीतर आग का गोला फेंका गया और वहां से इसमें आग धधकी, तो उसका नतीजा आप इस तरफ देख सकते हैं, जो जली हुई किताबें आपको दिखेंगी। दरअसल ये अपने आप में एक त्रासदी है। जब आप इन जले हुए पन्नों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि जब भी कोई दंगा होता है, सांप्रदायिक तनाव होता है, तो जलती है सभ्यता, जलता है वो ज्ञान, सवाल उठते हैं, उंगलियां उठती हैं पूरे के पूरे समाज पर। बिहार हिंसा में जमीनी जांच रिपोर्ट में तीसरा पॉइंट है पुलिस पर खुद ही हिंसा का तमाशा देखने का आरोप। इसके लिए सासाराम की कहानी देखिए। यहाँ संवाददाता आदित्य वैभव के सामने मोहम्मद कुरैशी और फरजाना अपना जला हुआ घर दिखाते हुए जो कुछ कहते हैं उसे अब सुनिए। शासन खड़ी हुई है, प्रशासन के सामने आग लगाया जा रहा है, सामने ही काम हो रहा। हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा आग लग रहा है सर, कहीं कि आप लोग जान बचाइए, जान रहेगा तो कितना घर आएगा। तब हम लोग मजबूरी में हम निकल गए। प्रशासन यहाँ सारा प्रशासन खड़ा था, भैया हम लोग के सामने आग लगाया, भैया कोई हम लोग का सहायता कोई नहीं किया। सब लूट के ले गया, सब जला दिया, सब सारे सब हमने पर कुछ भी नहीं बचा। मजदूर आदमी है, सब जला दिया, सब लूट के ले गया। सब 50-50 का पुलिस यहाँ खड़ा हुआ रहा, सब सारा। उसके बाद में कोई सभी मतलब ये घर का हिफाजत नहीं किया सर। 50 पुलिस खड़ा होकर मतलब कि सारा घर से लुटवा दिया सब। बिहार हिंसा की जमीनी जांच रिपोर्ट में चौथी बात पता चलती कि पुलिस सक्रिय नहीं थी, तभी तो दंगाई लूटपाट करते रहे। ये तस्वीरें याद करिए, ये बिहार शरीफ में शुक्रवार की हिंसा के थोड़ी देर बाद की तस्वीरें हैं, जब बीजेपी नेता के भाई की दुकान से दावा है करोड़ों रुपए का सामान हिंसा करने वाले लूटते रहे, पुलिस का कहीं पता तक नहीं चला। हम उसी दुकान पर इस वक्त मौजूद हैं और आपको हम यहाँ एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं उस दुकान की, जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा दुकान यहाँ पर लुट चुका है। ये आप देखिए, ग्राउंड फ्लोर आप देखिए इस दुकान की, और बाएं तरफ ये दीवार देखिए। यहाँ पर जितनी भी टीवी सेट यहाँ पर लगे थे, सभी टीवी सेट को यहाँ पर लूट लिया गया है दंगाइयों के द्वारा, और जबरदस्त तरीके से यहाँ पर तोड़फोड़ भी की गई है। कूलर, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, इस तरफ देखिए, इस तरफ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पे आप देखिए, फ्रिज हो, लैपटॉप हो, सब कुछ यहाँ पे लूट लिया गया। आगे देखिए, क्या दंगाइयों की प्लानिंग के आगे बिहार पुलिस फेल हो गई? क्या प्रशासन और पुलिस के बीच तालमेल नहीं था?